बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। सूरज ग्रहण के हवाले से मैंने बात करनी है। सीरीज के अगले 2 ज़ोडिक साइंस आज डिस्कस होंगे, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। इन पर सूरज ग्रहण के जो प्री इफेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, किस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, एहतियात क्या करनी होगी और खुशखबरियां क्या हैं, ज़ंजानी साहब बताएंगे और रेमेडी भी आपको बताएंगे साथ साथ, ताकि आप लोग मुश्किल टाइम से, परेशानियों से बच सकें। रीडिंग्स सन साइन से होती हैं, मून साइन से होती हैं या असेंडेंट से होती हैं, ज़ंजानी साहब से वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब। और आज की जो हमारी वीडियो है ये 2 ज़ोडिक साइंस लिब्रा और स्कॉर्पियो पे। ठीक है। दोनों ज़ोडिक साइंस की जो रीडिंग्स हमेशा मेरी होती हैं वो है वैदिक सिस्टम पे, और रीडिंग्स होंगी अकॉर्डिंग टू सन साइन। ठीक है। यानी कि जिस शख्स की जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका ज़ोडिक साइन है, उससे ये वीडियो सुन सकता है। ठीक है। अब इस एतबार से हम देखें तो सबसे पहले लिब्रा की बात करें। लिब्रंस के चार्ट में इनका एक तो माइंड का प्लानट जो है इब्तदाई तौर पे डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है और 12वें घर में कमजोर। फिर उसके बाद इनके चार्ट में पहला ग्रहण लग रहा है जायचे के 10वें घर में, दूसरा ग्रहण लग रहा है जायचे के 5वें घर में। ठीक है। तो इनकी जिंदगी में मुश्किलात जो है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक अच्छी चीज भी है, और अच्छी चीज ये है कि इनका पैसे का प्लानट 2 तारीख को कमजोर कैफियत से निकल आएगा। ठीक है। वो चला जाएगा इनके नसीब के घर में। 2 के नसीब के घर में निकलने के बाद उसके बाद उसने भी डेबिलिटेटेड हो जाना है। तो पैसे के एतबार से जहाँ पे थोड़ी सी इनको सुकून मिलेगा, उस सुकून के बाद दोबारा फिर वही एहतियात आ जाएगी। ठीक है। तो इनको अपनी जिंदगी में चाहिए कि जो सुकून के लम्हात इनको नसीब हो रहे हैं पैसों के एतबार से, उन लम्हात को ये जाया ना करें। ठीक है। ये मत समझेंगे ये टाइम अब एक बहुत लंबा दोबारा से ठीक हो गया, क्योंकि दोबारा से उसने डेबिलिटेटेड होना है तो पैसा फिर जो आ रहा है वो थोड़ा रुक जाएगा। ठीक है। तो इनको चाहिए कि जो अच्छा टाइम आया है उसमें थोड़ी सेविंग कर लें, चीज़ों को प्लान कर लें। कोई एक अपनी किसी तौर के ऊपर सेविंग्स ऐसी रखें जो कि एसेट फॉर्म में हो, जो कि आपको मुश्किल दौर में काम आ सके। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि इनका नसीब का प्लानट अपने ज़ाती घर में क्योंकि डायरेक्ट है, फिर उसके बाद उसने मूव करना 10वें घर में, फिर 11वें घर में। तो एक अच्छा एलिमेंट ये होगा कि इनकी ज़िंदगी में एब्रॉड बिरून मुल्क सफ़र, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, तलीम व तदरीस से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ रूहानी तौर के ऊपर मशागल, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ नया सोचने का जज्बा। गो के उसमें जो अमली जमा होगा वो जाके इनको मिलना शुरू होगा तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 18 तारीख के बाद से। ठीक है। लेकिन तब ये जहन में ज़रूर रखें कि ग्रहणों के दरमियान का टाइम है, तो अमली जमा पहनाने की सिर्फ प्लानिंग करें, ग्रहण अगला भी ख़त्म हो जाने दें, फिर उसको शुरुआत की तरफ लेके जाएं। अब इनकी ज़िंदगी में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इस महीने के अख्ताम के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इनको हल्का बाप बहुत अच्छा नसीब होगा, क्योंकि सन अपने 11th हाउस में हालत अरूज में एंटर हो चुका होगा। तो इनकी ज़िंदगी में बड़े अथॉरिटेटिव और कमांडिंग लोग शामिल होंगे जो कि इनके बहुत सारे मसाइल को सुलझाएंगे, और ऊपर से मरकरी भी वहाँ पे मौजूद है, तो उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड इनका कायम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती का एलिमेंट है। अब इनकी ज़िंदगी में पैसे के अतबार से जो परेशानियां कमज़ोरियां ख़त्म हो रही हैं 2 तारीख के बाद से, और जहन में रखेंगे तकरीबन कोई 20-25 तक का जो टाइम है वो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल तौर पे स्टेबिलिटी ला रहा है। तो इसमें पैसे को जमा कर लें, सेव कर लें, और इस टाइम पे इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी और शराकती, ये दोनों चीज़ें निस्बतन थोड़े कमज़ोरियों से बाहर निकलेंगे। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बेहतर करने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपने किसी तौर के ऊपर अज़दवाजी तौर के ऊपर अपनी मोहब्बत को बेहतर करने के लिए, और शराकती तौर के ऊपर अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए इनको जो है कोई तजदीदी मरहला कर लेना चाहिए। अच्छा। इन्हें दोबारा से कोई अहद साजी कर लेनी चाहिए। इन्हें दोबारा से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो है इंशाल्लाह कोई ग्रहण के करीब करीब इनका माइंड का प्लानट निकल के मूव कर जाएगा इनके जहन के घर में। तो इनको जहनी तौर के ऊपर थोड़ा सा मोहब्बत की तरफ माइल रखेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी की तरफ माइल रखेगा, लफाजी इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, नरमी होगी, इनको पता होगा कि किस तरह दूसरे शख्स को मोल्ड करना है और अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में अच्छी हो चुकी होगी, तो इस टाइम के ऊपर ये कर लेना चाहिए जी। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण अपनी बहुत शिद्दत लेके आ रहा है। ठीक है। पहला ग्रहण की जो शिद्दत है वो इनकी ज़िंदगी में इनके करियर पे, इनके बिजनेस पे, इनके कारोबार को मुतासर कर रही है। और अगर कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो इनको लग रहा है या इनको दिखाया जा रहा है कि बाग बहुत हरा भरा है और सब्ज है, लेकिन वहाँ पे शदीद कांटे भी हैं
और वो सिर्फ ऊपरी सतह है, नीचे की सतह जो है वो बिल्कुल खाली होगी। तो इस एतबार से वो ग्रहण में नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस बारे में इनको रुक जाना चाहिए और ये पूरा महीना जो भी चीज आ रही है उसको डीपली तौर के ऊपर एनालाइज जरूर करें। डीपली तौर पे एनालाइज करें और इस टाइम के ऊपर अपना जाती बिजनेस भी हो उसमें भी कोई बहुत बड़ी रद्द-बदल ना करें। बहुत बड़ी कोई नया एडवेंचर ना करें, वरना इनका करियर जो है उसमें चीजें किसी तौर के ऊपर रेत की दीवार साबित होंगी। ये वो दीवार नहीं है जो हेलीकॉप्टर से गिर गई, ये रेत की दीवार होगी। अब इसके बाद हम देखें तो बेसिकली तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में जो अगला ग्रहण आ रहा है, अगला ग्रहण है इनकी जिंदगी में 5वें घर में। ठीक है। और वो ग्रहण इनकी जिंदगी में जो आखिरी 10 दिन होंगे उनमें इनके माइंड को बेहतर कर चुका होगा, इनको जहनी तौर के ऊपर फोकस्ड बेहतर कर चुका होगा। लेकिन उस टाइम के ऊपर इनको कहीं ना कहीं पे अपने थोड़े से पैसों के एतबार से प्रॉब्लम्स और अपनी रिलेशनशिप के एतबार से प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो एक और चीज इनकी जिंदगी में इनके लिए एक इम्तिहान की सूरत में आएगी वो है इनकी जज्बाती वाबस्तगी। मोहब्बत से जुड़े हुए मामला वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इख्तलाफात की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि उस टाइम के ऊपर नया इस्लामी चांद भी निकला होगा रबीउल अव्वल का, और रबीउल अव्वल के नए इस्लामी चांद में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने रिश्ते की बात चला रहे हैं, शादी की बात चला रहे हैं, मंगनी की बात चला रहे हैं, या कोई प्रपोजल वगैरह चल रहा है। ठीक है। तो रिलेशनशिप का प्लैनेट वीक होना, ऊपर से 7वें घर का प्लैनेट कमजोर होना उस बात को कहीं पे रोक सकता है। ठीक है। तो एहतियात भी रखें, अपने अल्फाज को भी सोच समझ के इस्तेमाल करें और ग्रहण के नेगेटिव असरात से बचने के लिए सदका लाजमी दें, नमाज आयात जरूर पढ़े। और इस टाइम के ऊपर ऐसे लोग जो कि शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आखिरी 10 दिनों में अपनी औलाद के साथ अपने बॉन्ड को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। उनके साथ चीज़ों को शेयर करना, डिस्कस करना, उनकी काउंसलिंग करना और कहीं ना कहीं पे उनके नफ्सियाती इश्यूज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उस टाइम के ऊपर इन्होंने किसी तौर के ऊपर नेग्लिजेंसी की तो उसके बाद में इनको रिजल्ट्स भुगतना पड़ेंगे। ठीक है। अब इस चीज़ को ठीक और दुरुस्त रखने के लिए इनको जो सदका देना चाहिए दोनों ग्रहणों में 12 और 28 को हस्बे तौफीक बाजरा और उसमें टोटा चावल ऐड करके कीड़े मकोड़े परिंदे हशातुल अर्ज को हस्बे तौफीक सदका डाल दें। नमाज आयात दोनों में पढ़ें, क्योंकि पहली जो नमाज है सूरज ग्रहण की वो नियत होगी उसमें नमाज कसूफ की, जो अगला ग्रहण है चांद ग्रहण उसमें नियत होगी नमाज खसूफ की। ये कर लें। उसके बाद जो सदका इनका रहेगा पूरे महीने, इसमें 2 तरह के सदकात होंगे। यकम से लेके 15 तक जो इनका सदका है वो है हर जुमे के दिन, एवरी फ्राइडे, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, बर्फ़ी, रसगुल्ले, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ गुरबा में मसाकिन में कर दें सदका। अगला जो सदका इनकी ज़िंदगी में बनता है वो सदका इनकी ज़िंदगी में आएगा 16 तारीख से लेके और वो है 31 अगस्त तक। ठीक है। वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा सब्ज रंग का। अच्छा। जिसमें कोई बुध वाले दिन, एवरी वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ का सदका करें। इसमें कोई सब्जी हो, सब्ज मूंग की दाल हो, सब्ज कपड़ा हो, या हस्बे तौफीक ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ जो कि आप आसानी से कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अगले ज़ोडिएक साइन और वो है स्कॉर्पियो। बुर्जे अकरब। अकरब वालों की बात करें तो इनके लिए पहला ग्रहण लगेगा इनके नसीब के घर में, दूसरा ग्रहण लगेगा इनके वतदुल अर्ज यानी कि बैतुल अर्ज यानी कि इनके चौथे घर में। ठीक है। अब ये 2 ग्रहणों के असरात के साथ साथ एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में बड़ी केयरफुल है और वो चीज़ इनकी ज़िंदगी में है इनका माइंड का प्लैनेट। अच्छा। इनका माइंड का प्लैनेट 2 तरीके से चला जाएगा, जायचे के 8वें घर में कमज़ोर, और फिर इनकी ज़िंदगी में एक और चीज़ बहुत केयरफुल है और वो इनकी ज़िंदगी में बनती है इनके 7वें घर का प्लैनेट, जो कि पार्टनरशिप का है, जॉब से फाइनेंशियल बेनिफिट्स का है और इवन इनकी मैरिटल लाइफ का है। ठीक है। वो प्लैनेट इनका होगा डेबिलिटेटेड, जायचे के 11वें घर में। तो इस एतबार से ये पूरा जो महीना है स्कॉर्पियंस वालों के लिए अपने जज्बात, अपने इमोशंस को संभाल के रखने का महीना है। ठीक है। जज्बाती नौयत कमज़ोर फैसलों की तरफ लेके जाएगी, बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देना, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना, किसी के भी बहकावे में आ जाना, किसी की स्टोरी को सच मान लेना, ज़हनी तौर पे मैनिपुलेट हो जाना और उनके कहने में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर देना, और ऐसी इन्वेस्टमेंट स्पेशली तौर के ऊपर पहले 20 दिनों में जो कि ऑनलाइन हो। ठीक है। या कुछ खरीद लेना ऑनलाइन, या उनके ऊपर एतबार करते हुए अपने बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, पिन कार्ड्स उनको दे देना। ऑनलाइन स्कैम्ड हो सकता है, पैसा स्टक हो सकता है, नुकसान हो सकता है और पैसा फंस सकता है। ठीक है। लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये जज्बाती तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मुरव्वत में उनके साथ उनकी मोहब्बत को अपनायत समझते हुए ये कहीं ना कहीं पे ब्लैकमेल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस बारे में स्कॉर्पियंस वालों को बहुत शदीद एहतियात और केयर की जरूरत है। इवन ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि बेसिकली तौर के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं बैरून मुल्क, ठीक है, इनको अपनी ज़िंदगी में दौरान सफ़र अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने लगेज,
और दौरान सफ़र लोगों के साथ बातचीत, लोगों के साथ कम्युनिकेशन और लोगों की कही हुई बातों को मनोवन सच नहीं मानना चाहिए और उनके इंप्रेशंस को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी सोच और उनके इंप्रेशंस अपने ऊपर हावी करेंगे तो ग्रहण की नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में बाद में अच्छे खासे प्रॉब्लम्स ला सकती है। ठीक है। इस चीज़ से बहुत केयर करनी है। और इवन ऐसे भी लोग जो कि किसी के झांसे में आके पैसा दे के वीज़ा लगवाना चाह रहे हो, और या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी तलीमी तौर के ऊपर मामलात में नेग्लिजेंसी शो कर रहे हों, ठीक है। या ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कि किसी जगह के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, या अपने जो है यूनिवर्सिटी माइग्रेट करवा रहे थे, या अपनी डिग्री कोर्सेज के बारे में श्योर नहीं थे उसको चेंज करवा रहे थे, तो ये ग्रहण का लगना ये पूरा महीना इनकी ज़िंदगी में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रखेगा। तो स्कॉर्पियंस वालों को शदीद एहतियात करनी है, स्टूडेंट्स को भी। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो अगला ग्रहण है वो जायचे के लग रहा है चौथे घर में, तो इस ग्रहण के प्री इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे 15 तारीख से और उसकी शिद्दत जाके स्टार्ट होगी 25 अगस्त से। ठीक है। ये ऐसा टाइम है कि जिस टाइम के ऊपर इनको अपने घर के माहौल को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। फैमिली मेंबर के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन रखना बहुत जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं पे वहाँ पे इख्तलाफात हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं और ऐसी चीज़ें जो कि ये रोड के ऊपर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, व्हीकल में है, सवारी में है, खुदा ना खास्ता किसी हादसे की इंडिकेशन है। एहतियात के साथ सदका ज़रूर दें और इसके साथ कोई ऐसी डील फाइनलाइज ना करें जो प्रॉपर्टी में हो और उसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हो, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स में हो और किसी तौर पे जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में हो। इस तरह की चीज़ें करना भी इनके लिए कहीं ना कहीं पे मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो इस एतबार से इनको ये आखिरी 10 दिन में शदीद केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। अपने फैमिली मेंबर्स की सोचों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो घर का माहौल जो ख़राब होगा उसको फिर ये सितंबर के शुरू में भी संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों ग्रहण इनकी ज़िंदगी में शदीद हैं, तो इस एतबार से नमाज आयात भी ज़रूर पढ़े और दोनों ग्रहणों के दिन की सदका लाजमी दें, 12 को भी और 28 को भी। अच्छा। और उस दिन जो सदके बनेंगे वो इनके बनते हैं बाजरा और सफ़ेद रंग की कोई चीज़ मिक्स करके हस्ब तौफीक परिंदों को और शातुलट को सदका कर दें। ठीक है। अब इनकी ज़िंदगी में जो बाकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इनके करियर का प्लानट 18 तारीख से मूव कर जाएगा इनके ज़ाती घर में हालत अरूज की कैफियत में। ठीक है। फिर इनके जायचे में इनका 11th हाउस का प्लानट जो है वो निस्बतन किसी तौर के ऊपर पहले 10 दिनों के बाद इनके नसीब के घर में, फिर इनके करियर के हाउस में आएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ लाएगा कि लोगों से इनके जो रुके हुए काम थे वो किसी तौर पे थोड़ा सा पूरे हो जाएंगे। ठीक है। लोग इनको थोड़ा सपोर्ट देंगे, फ़ायदा देंगे, इनके सोशली तौर के ऊपर एक्टिविटीज़ थोड़ी इन्हांस कर जाएंगी। कुछ नए लोग भी मिल सकते हैं, गो के वो भी काबिल एतबार नहीं होंगे लेकिन मिल सकते हैं। फिर उसके बाद पैसे वाइज इनको को बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी नहीं होगी। ठीक है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इनकी ज़रूरियात से ज़्यादा इनको अता करता रहेगा। 18 तारीख के बाद जब सूरज इनके जायचे के 10वें घर में होगा तो इनको इज्जत, रिस्पेक्ट, बावजूद इसके कि इनका माइंड का प्लानट कमज़ोर हो, बावजूद इसके कि ग्रहण लग रहे हों, इनको कहीं ना कहीं से इज्जत ज़रूर मिलेगी। अच्छा। रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी, लोगों की नज़रों में अप्रिसिएशन ज़रूर होगी। अंदर से बेशक ये खोखले चल रहे हों लेकिन लोगों की नज़रों में ये कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा काबिल होंगे और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथन में होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ इनको कुदरत जो है वो नवाजती हुई नजर आ रही है। अब इनके जायचे में जो पूरे महीने का सदका रहेगा, जो कि पूरा महीना इन्होंने सदका करना है, उसमें इनिशियली तौर के पर जो पहले 15 दिन का सदका है वो इनका है मंगल के दिन। अच्छा। हस्ब तौफीक सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का, जिसमें गोश्त, कलेजी, सुर्ख दाल, 100 रुपये का नोट, सुर्ख मशरूबात कुछ भी हो सकते हैं हस्ब तौफीक। ठीक है। 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक का जो इनका सदका है वो फिर इनका बनता है ब्लैक कलर का। अच्छा। जिसमें ये हफ्ते के दिन काले रंग की कोई भी चीज़ दें, जिसमें चाय की पत्ती, कलवंजी, खजूरें, गुलाब जामुन, काला कपड़ा, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ हस्ब तौफीक हो सकती है, गुरबा में, मसाकिन में तकसीम कर दें। तो ये करेंगे तो इससे इंशाल्लाह ज़िंदगी में महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपका 2 ज़ोडिएक साइंस के बारे में ज़ंजानी साहब आपने बताया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू सुनी आपने 2 ज़ोडिएक साइंस लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में। ज़ंजानी साहब बता रहे थे ये जो सूरज ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है, इसके जो प्री इफेक्ट स्टार्ट हुए हुए हैं वो भी बताया। पूरा अगस्त का महीना क्या इफेक्ट्स, क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे, अगस्त का महीना कैसा रहेगा और ये सूरज ग्रहण इनकी ज़िंदगियों को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। पॉजिटिवली भी डिस्कस किया है ज़ंजानी साहब के साथ मैंने कि क्या इनके लिए खुशखबरी हैं और क्या क्या इनके लिए हर्डल्स हैं, एहतियात क्या करनी है आप लोगों ने। ज़ंजानी साहब ने जैसे बताया वैसे ही आप लोगों ने अमल करना है, सदका भी आप लोगों ने ज़रूर देना है ताकि आप परेशानियों से महफूज रह सकें। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।